इस वन में, जिस वन में मैं इस वक्त बैठा हूँ, यहाँ पर लाखों की तादाद में जो हमारी वन संपदा है वो प्राकृतिक रूप से स्वयं गिर गई है, उसे किसी स्थानीय व्यक्ति ने नहीं गिराया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो वन संपदा है वो पेड़ गिरने के बावजूद अब बर्बाद होते जा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता जा रहा है। तो इन्हीं तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे पर्यटक महोदय पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कहीं लगता नहीं आपको जिस तरह से यहाँ पर लाखों की तादाद में हमारे जो वन हैं वो गिर चुके हैं, गिरने के बावजूद ये खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, किसी कार्य के नहीं है, किसी काम के नहीं है। क्या लगता है कि इसका उपयोग जो हमारी राज्य सरकार है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार हमेशा कहती रहती है कि हमारा जो राज्य है वो गरीब राज्य है, तो कहीं नहीं लगता कि करोड़ों अरबों की जो संपदा है वो हमारे वनों में है, लेकिन उसका उपयोग हमारी जो सरकार है, हमारा जो विभाग है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है? मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, कोई भी प्रदेश या देश जहाँ पे बहुतायत खनिज संपदा उपलब्ध है वो कभी भी गरीब देश हो नहीं सकता। ये सब सिस्टम का बिगाड़ा हुआ सिस्टम है कि इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। अब मैं 15 तारीख से हूँ, आज मेरे ख्याल से 19 तारीख हो गई और पूरी यात्रा करके आ रहा हूँ। मैं अब रिटर्न हूँ और कल मैं यहाँ से निकलूँगा। मैंने पूरे क्षेत्र में ये देखा कि पेड़ काफ़ी अपने आप, क्योंकि यहाँ पे पड़तल, चीड़, जो पाइन भी अपन बोलते हैं, इस तरीके की लकड़ी, क्योंकि पहाड़ों में ठंडे एरियो में ये लकड़ियाँ होती है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में भगवान ने खनिज संपदा यहाँ दे रखी है। और काफ़ी पेड़ अपने आप, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती, इन पेड़ों की जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती, इस वजह से ये पेड़ अपने आप ही टूट के गिर जाते हैं। आपको शायद ध्यान नहीं होगा तो हिमाचल गवर्नमेंट में भी इस तरीके के सिस्टम है, वो पेड़ों को काटते नहीं है। जो मैच्योर्ड पेड़ जो पक जाते हैं वो किसी भी कारण से अपने आप गिर जाते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, उनको वहाँ से निकाल के उनको ऑक्शन करती है और ऑक्शन करके अपने यहाँ पे एक अच्छा रेवेन्यू की सिस्टम को डेवलप कर रखा है। तो उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी जंगलात है। गवर्नमेंट चाहे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से काम में ले सकती है। इन पेड़ों को यहाँ से निकलवा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डंप करके इनको सेल करके अच्छी रेवेन्यू पैदा कर सकती है। साथ के साथ यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छी तादाद में प्लांटेशन भी कर सकता है, क्योंकि इतनी उपजाऊ जमीनें जो कि पड़ी है अपने पास में, जिनका अपन बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रहे। जंगलात सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा हो सके जंगलात बनाओ, उससे पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन भी अच्छी रहेगी और क्लाइमेट में भी काफ़ी सुधार रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण में और रेवेन्यू में दोनों चीज़ों के अंदर फायदे मिलेंगे। अगर शायद आपको याद हो तो मोदी जी ने करीब मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले एक बात बोली थी कि जो अपन खेतों के अंदर बाड़ बनाते हैं, भाई 2 जनों के खेत होते हैं, उसके बीच में बाड़ बनाते हैं मिट्टी का, कि आप मिट्टी के बाड़ नहीं बना के इसमें प्लांटेशन करें, किसी भी तरीके की लकड़ी जो कि आपके एरिया में उत्पन्न हो सकती है। भाई कहीं शीशम होती है, कहीं सागवान होती है, कहीं पड़तल होती है, कहीं पॉपुलर होती है, बहुत तरीके की लकड़ियां हैं जो हर क्षेत्र के अंदर उत्पत्ति मतलब पैदा हो सकती है, जिनको कोई इशू नहीं आता, चाहे वो रेगिस्तान एरिया हो चाहे वो जंगलात के एरिया हो। क्योंकि उस बाढ़ की जमीन को अपन व्यर्थ में खराब कर रहे हैं। वहाँ पे पेड़ लगाएंगे, वो पेड़ 10 साल 15 साल 20 साल में पेड़ पकेंगे, आप उनको काट भी सकते हो, उनसे आप रेवेन्यू भी डेवलप कर सकते हो। तो कम से कम 15-20 साल तक तो वहाँ से आपको ऑक्सीजन, वहाँ से आपको कहना मतलब अच्छी तरीके से छाया, सारी चीज़ें मिल सकती है। तो इस तरीके के डेवलपमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए। MP सरकार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, आपको ध्यान हो आप उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक हिंदुस्तान में ऐसी सरकार है जिन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रॉपर वे में काम में ले रखा है। वो खुद प्लांटेशन करते हैं सागवान की और खुद ही उनको ऑक्सीजन करते हैं। उनका टाइम होता है, मियाद होती है कि 30 साल 35 साल में अपने को पेड़ काटने हैं, उस टाइम पे उस पेड़ को काट के वो उसका ऑक्शन करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलती है और एक डिपार्टमेंट जिसके ऊपर सरकार बहुत बढ़िया पैसा खर्च कर रही है वो अपने काम में भी लगा रहता है। या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपन क्या काम में लेते हैं? किसी काम में नहीं लेते। बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आएंगे, बेचारे किसानों को, खेतिहर को या मान लीजिए ग्रामीणों को परेशान करेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि उनको प्रॉपर वे में काम में आप ले सकते हो।
सर जैसे आपने बड़ा सवाल उठाया, उत्तराखंड सरकार हमेशा से जो विभाग है वन विभाग, वो कहता रहता है कि हमारे पास आर्थिक बहुत अभाव है, हमारा जो राज्य है वो गरीब राज्य है। क्या लगता नहीं कि हमारे जो वन है इसमें करोड़ों की जो संपदा है वो रखी है, ये आर्थिक आय का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पेड़ अपने आप गिरते हैं, हाँ। मैं अभी पूरे 4 दिन से घूम रहा हूँ और काफी तादाद में पेड़ गिरे हुए पड़े हैं, जो रास्तों में भी पड़े हैं, जंगलात में पड़े हैं। नो डाउट उनको निकालेंगे तो कुछ अपने को खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा कि उसको निकाल के अगर अपन बेचते तो अपने को आमदनी नहीं हो सकती। बिल्कुल। उसको निकाल के अगर अपन बेचेंगे तो खर्चा करने के बाद में भी अपने को आमदनी हो सकती है, क्योंकि इतनी अच्छी लकड़ियां हैं। अपना जो देश है इसके अंदर क्लाइमेट का इतना अच्छा सिस्टम है कि गर्मी भी होती है, ठंड भी होती है, क्योंकि ये चीड़ की लकड़ी है। इंपोर्ट जो चीड़ की लकड़ी होती है उससे ये लकड़ी कॉस्टली है। बिल्कुल। जो लकड़ी इंपोर्ट में आज से न्यूजीलैंड पाइन आती है वो 400-500 रुपए घन फुट में बिकती है, ये लकड़ी उसकी जगह 700-800 रुपए घन फुट में बिक सकती है। अच्छा। जैसे हिमाचल की चीड़ आती है वो बिकती है। ये तो गवर्नमेंट खुद चाहे तो इन सब चीजों के डाटा निकाल सकती है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है डाटा मिलने के अंदर। सर